करना होगा। साहस, बुद्धि और त्याग। ये सुनकर विराज का मन थोड़ा डगमगाया, मगर इंद्रजा के प्रति उसका प्रेम उसे कमजोर नहीं होने देता था। साधु ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, इसे संभाल कर रखो, ये तुम्हारी यात्रा में काम आएगा। ये एक छोटा सा ट्विस्ट था, क्योंकि विराज को समझ नहीं आया कि यह साधारण सा सिक्का क्या कर सकता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए पहली परीक्षा सामने आई। एक विशालकाय भेड़िया रास्ते में खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। विराज का शरीर कांप उठा, डर की लहर ने उसे जकड़ लिया। मगर उसने हिम्मत जुटाई और अपने साथ लाए लकड़ी के डंडे को उठाकर भेड़िए की ओर बढ़ा। तेज गति से वह डंडा घुमाने लगा और भेड़िया पीछे हट गया। यह साहस की जीत थी, मगर विराज की सांसें अभी भी तेज थी। उसने सोचा, शायद यह पहली परीक्षा थी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ और वह आगे बढ़ा। कुछ देर बाद दूसरी परीक्षा सामने आई। एक पुराना पत्थर का द्वार था, जिस पर नक्काशीदार पहेली लिखी थी। वो क्या है जो न दिखता है, न छूता है, मगर सबको बांध लेता है? विराज ने गहरी सांस ली और सोच में डूब गया। उसने अपने जीवन को याद किया, गरीबी, मेहनत और इंद्रजा के साथ बिताए पल। अचानक उसे जवाब मिला, प्रेम। उसने ये शब्द धीरे से उच्चारा और द्वार खुल गया। यह बुद्धि की जीत थी। विराज का चेहरा खुशी से चमक उठा, मगर वह जानता था कि अभी एक और परीक्षा बाकी है। रात होने लगी थी और जंगल में ठंड बढ़ रही थी। विराज ने एक छोटी सी गुफा में आश्रय लिया। वहां उसने आग जलाई और इंद्रजा की याद में खो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे डर था कि शायद वह इस यात्रा में अपनी जान गंवा दे। भावनाओं की गहराई में डूबा, उसने इंद्रजा की मधुर आवाज को याद किया, जिसने कहा था, कुछ रहस्य प्रेम से ही खुलते हैं। तभी गुफा की दीवार पर एक चमक दिखी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा ताबीज था, जिस पर इंद्रजा का नाम लिखा था।